काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दिखाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से लगभग 7% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। हल्का सा लो सेट है, हमेशा नहीं, कभी कभी आपको भी अपने अंदर शब्दों की कमी महसूस हुई होगी जब आपने कहना कुछ चाहा होगा और कह कुछ और दिया होगा। सामने वाले ने इसी वजह से आपको गलत समझ लिया होगा। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा ठीक है आपका अंगूठा, लेकिन साइज़ में छोटा है तो ये आपको सफलता देरी से देता है, क्योंकि ऐसे लोग क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में फ़ैसला लेते हैं, और जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फ़ैसला आपको हमेशा शुभ फल नहीं देता है, बल्कि कई बार आपको भारी नुकसान भी उठाना होता है। तो ऐसी वजह से, क्योंकि इनके फ़ैसले ज़्यादातर जल्दबाजी में लिए हुए होते हैं, तो सफलता मिलने में देरी हो जाती है। और अंगूठा मानसल हो, साइज़ में छोटा हो, ज़िद्दी बनाता है, मानसल हो, गुस्से की अधिकता इन लोगों के अंदर देखने को मिलती है। ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। ये लोग यदि व्यापार के क्षेत्र में आते हैं अच्छा नाम कमाते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से पैसे की बचत कर पाते हैं। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है, ना ही सटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। सिंगल लाइन की हॉटलाइन है। ज़्यादा दबाव की स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फैमिली लाइफ आपकी शानदार रहने वाली है, बहुत अच्छी। माइंडलाइन लाइफलाइन से बिल्कुल अलग होकर चल रही है। माइंडलाइन यदि लाइफलाइन से अलग होकर चलती है, ऐसे लोग कम आयु से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं, इसीलिए अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखलंदाजी इन्हें अपनी लाइफ में अच्छी नहीं लगती, चाहे वो कोई भी हो। आपकी माइंडलाइन और लाइफलाइन के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से आप जैसे लोग जिनका सम्मान करते हैं या जिनसे स्नेह रखते हैं, केवल उनकी बातों को सुनते हैं और उनके कहे को मानते हैं। ज़िद्दी होते हैं। आपकी माइंड लाइन जुपिटर से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं सही करते हैं। सफलता इन्हें आसानी से मिल जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। इसके साथ ही ये लोग अपने जीवन में अत्यधिक सफल होते हैं। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? आपके हाथ में माइंड लाइन आपका अच्छा है, बढ़िया है, आपको सफलता कम आयु में देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी हॉटलाइन भी बहुत अच्छी है, लकलाइन भी ठीक ठाक है, लेकिन जितना स्ट्रगल आपने अपने शब्दों के ज़रिए, आपके शब्द जब मैंने पढ़े हैं तो मुझे लगा कि आपने स्ट्रगल ज़्यादा देखा है। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा नहीं है। जिस तरह की डेट के साथ आप पैदा हुए हैं, जो भी क्रमांक है आपके डेट ऑफ बर्थ में, उस तरह के नंबर्स संघर्ष बहुत करवाते हैं। सफलता आपको 35 के बाद ही देती है वो नंबर, और साथ ही संघर्ष बढ़ जाता है। अब सभी के साथ नहीं होता है, इस भी चीज़ को याद रखिएगा। आप जिस ईयर के, जिस मंथ के, जिस डेट को पैदा हुए हैं, आपके साथ जितने भी लोग पैदा हुए उस दिन, उन सभी के जीवन में बिल्कुल उसी तरह का संघर्ष होगा जैसा कि आपने देखा है। ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे आपके हाथ में सभी अमाउंट काफ़ी अच्छे हैं। अब देखिए, जैसे जुपिटर का अमाउंट है, ये बता रहा है कि फैमिली लाइफ आपकी शानदार रहने वाली है, होगी भी। प्रॉब्लम क्या होगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है डेट ऑफ बर्थ की वजह से। डेट ऑफ बर्थ क्या करता है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लेकर के आपके रिलेटिव के मन में होगा। लोग आपको बुरा समझेंगे, चालाक समझेंगे, आपके शब्दों को गलत तरीके से लिया जाएगा, आपको डिफेम करने की कोशिश होगी। ये सब आपके डेट ऑफ बर्थ की वजह से। अदरवाइज़ आपका हाथ बहुत अच्छा है। न्यूमरोलॉजी पे जब आएंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं एकदम से। बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, आपके अंदर धार्मिकता भी बढ़ती हुई चली जाएगी, लेकिन धार्मिकता की तरफ झुकाव होगा, धर्म पे आपका यकीन होगा, विश्वास होगा, अंधविश्वास नहीं होगा। अति बुद्धिमान हैं आप। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों का अपने लाइफ पार्टनर को लेकर एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी हाई होते हैं।
लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और गोलाई में यदि ये वीनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और उन्हीं क्षेत्रों में ये लोग खास करके बड़ा नाम कमाते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह पे है और अपवाद वहाँ पे बनता है जहाँ ब्रांचेस निकल जाते हैं। जब ब्रांचेस निकल जाते हैं तो ब्रह्मांड आपको ऑप्शन देता है, या तो आप जॉब में चले जाओ, ठीक है, क्योंकि गोलाई में मैंने आपकी लाइफलाइन को वीनस माउंट को घेरा है, तो आप जॉब में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में चले जाइए, या फिर आप फॉरेन सेटलमेंट ले सकते हैं कुछ वर्षों के लिए, यानी 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए फॉरेन सेटलमेंट ले सकते हैं हमेशा के लिए। वहाँ पर जाकर के वहीं का होके रह जाने वाला हाथ ये नहीं है। स्वदेश वापसी तो होगी, लेकिन कुछ वक्त के लिए विदेश में जाकर के रहने का मौका आपको मिलेगा। इसके साथ ही 2 परिणाम होते हैं, या तो फॉरेन सेटलमेंट होता है या व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता। किसी को 2, किसी को 1 परिणाम मिलते हैं। लकलाइन आपकी केतु से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। केतु से जब भी लकलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग खाते पीते परिवार में पैदा होते हैं, बच्चों की बेसिक नीड आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। ये वाली लाइन यात्रा रेखा आकर के यदि आपकी लकलाइन के साथ अटैच हो जाए, काटे नहीं, इसका भी ध्यान रखना है, ये काट नहीं रही है, ये अटैच होते हुए दिख रही है। अगर के अटैच हो जाए या फिर मरकरी की लाइन के साथ आकर के अटैच हो जाए, ऐसे लोग एक तो विदेश में जाकर के रहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट इन लोगों का तय होता है, या फिर ये लोग कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं अपने जीवन में जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन होता है, और आपके हाथ में विदेशी धरती से धन के आगमन के सभी साइन हैं। अब आपका सवाल है कि आप किस देश में जाकर के सेटल होंगे। देखिए, पाल्मिस्ट्री के माध्यम से ये मैं बताती हूँ, मैं एनालिसिस के ज़रिए जब भी एनालिसिस करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि 100% मैं सही रिजल्ट दूँ। ये सवाल मुझे मतलब सुन करके हंसी आ गई है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ सवाल आपके समझ से थोड़े ऊपर के होते हैं, तो वहाँ पे हंसी आती है। जैसे आपने पूछा किस देश में जाकर सेटल होंगे आप, फॉरेन सेटलमेंट है आपके हाथ में, ठीक है, देश की बात आपने की है। देखिए, एशिया में तो नहीं है आप, ठीक है, एशिया से बाहर आप जा रहे हैं। मेरे ज्ञान के हिसाब से यहाँ पर मैं 70% श्योर हूँ, क्योंकि जब तक मैं किसी चीज़ को लेकर के 100% श्योर नहीं हो जाती हूँ, मैं दावा नहीं कर सकती। मैं 70% श्योर हूँ कि आपका जैसे कनाडा हो गया, US, UK, इन देशों में सेटलमेंट होगा आपका। अब ये कुवैत वाले जितने भी देश हैं, ये दुबई वगैरह हो गया, यहाँ पे नहीं, लेकिन बाकी जो कनाडा साइड हो गया। अब मुझे उतना मैप का नॉलेज नहीं है, मैं सच बताती हूँ। आप मुझे देश का नाम ऑप्शन में देना, मैं बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 70% श्योर हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने गुरुजी से ज़्यादा अच्छे से सीखा नहीं अभी तक। यहाँ पर मैं वीक हो गई। और होता क्या है पाल्मिस्ट्री में, क्या होता है, जब आप सीख रहे होते हैं तो सिर्फ गुरुजी ने बता दिया, आपने सीख लिया, ऐसे नहीं होता है। आपको लाखों लोगों के हाथ को, या एटलीस्ट कम से कम 1000 लोगों के हाथ को एनालिसिस के बाद ही आप बताइए कि फॉरेन सेटलमेंट इनका होगा कि नहीं होगा। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई है, मैं बता दूं कि जैसे फॉरेन सेटलमेंट का हाथ मेरे पास अभी तक 100 के आसपास आया है यूट्यूब के माध्यम से। पर्सनली मेरे पास सिर्फ एक ही हाथ है जो मेरे खुद के रिलेटिव का है, पर्सनली मैंने वैसे किसी का हाथ देखा नहीं अभी तक। तो यूट्यूब के माध्यम से मेरे पास जो हाथ आए, या गुरुजी के माध्यम से आए, तो ठीक है, वो तो गुरुजी का अपना ज्ञान है, उन्होंने मुझे बता दिया। लेकिन बाकी गुरु तो आपको ज्ञान देता है, लेकिन सही मायने में ज्ञान का अर्जन आपको खुद से ही करना होता है। वो एक रास्ता दिखाते हैं, चलना आपने ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि 100 से ज़्यादा मेरे पास 100 के आसपास, 100 के आसपास फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ आया। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ये सभी के सभी कनाडा से ही आए, कुछ कनाडा से आए और कुछ US से आए, ठीक है, अमेरिका से। तो वहाँ पर लोकेशन मैक्सिमम सबका सेम था, और जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन उनके हाथ में थी। तो इस बेसिस पे मैंने 70% मैंने कहा है कि मैं श्योर हूँ। लेकिन जब तक मेरे पास डिफरेंट टाइप के हाथ नहीं आ जाते हैं और मैं उनकी लोकेशन को आपके हाथ के या हाथ के हिसाब से मैं लोकेट नहीं कर लेती हूँ कि हाँ ठीक है, एशिया है तो यहाँ पर चला गया, ये हो गया ये कंट्री यहाँ पर चला गया, तब तक मैं नहीं बताऊँगी 100% कि हाँ भाई आपका यहाँ पर जाकर के आप सेटल हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस साल के लास्ट तक हो सकता है, क्योंकि मे बी मेरा भी बाहर जाना होगा, अब विदेश जाना, तो हो सकता है कि इसके बाद मैं आप या किसी को भी 100% श्योर होकर के ये बता दूँ कि भाई आप किस देश में जाकर के सेटल होने वाले हैं। बस क्योंकि फेक नॉलेज देना या फेक ज्ञान देना अच्छी बात नहीं होती है। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, फिर 70% इतने चांसेस हैं आपके कि आप मैप को भी मैं याद कर लूँगी, जैसे UK और US वाले कंट्रीज़ में आप जाएंगे, इतना मुझे समझ में आ रहा है। जुपिटर का माउंट आपका वेल सेटल है, अच्छा है। जुपिटर के माउंट को देख करके इतना कहा जा सकता है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत बुरी नहीं होगी, अच्छी होगी, काफ़ी अच्छी होगी इनफैक्ट। अब बहुत अच्छी नहीं है रही, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ की वजह से आपका कनेक्शन किसी के भी साथ बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी क्रिएट, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं।
सटर्न का माउंट ठीक है, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। सन माउंट भी काफ़ी उन्नत है, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते तो आप बहुत अच्छा खासा पद पा लेते, क्योंकि आपके हाथ में नेशनल फेम काफ़ी बड़ा है। लेकिन कोई नहीं, गवर्नमेंट जॉब यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, बिजनेस के भी साइन काफ़ी स्ट्रांग है और ऐसे भी जॉब के माध्यम से भी फ़ॉरेन चले जाएंगे। इस तरह की लकलाइन जिनों के भी हाथ में होती है, हल्की सी भी धुंधली हो जाती है और सपने बड़े होते हैं, तो मेरी एक ही सलाह होती है, या तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, साइन है तब मैं सलाह देती हूँ। अदरवाइज साइन नहीं है जिनके हाथ में, उनको दूसरी सलाह ये होती है कि फ़ॉरेन सेटलमेंट की आप तैयारी कीजिए। यहाँ पर कितना भी आप इनकम करोगे तो आपको हज़ारों, मैक्सिमम 1 लाख या 2 लाख तक जा करके चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन यदि इसी हाथ के साथ आप विदेशी धरती की तरफ मूव कर जाते हैं, फ़ॉरेन चले जाते हैं, तो वहाँ के इनकम में, यहाँ के इनकम में बहुत अंतर है। वहाँ का हज़ारों, यहाँ का लाखों हो जाता है। मर्करी का माउंट काफ़ी अच्छा है, ये मर्ज होता हुआ दिख रहा है सन माउंट की तरफ। ऐसे लोगों की बुद्धि चाणक्य टाइप होती है, अति बुद्धिमान होते हैं। अपनी बुद्धि का सही से यदि ये लोग इस्तेमाल करें, शांत मन से, लोगों के कहे पर ना जाएं, तो ये लोग व्यापार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में बहुत सफलता पाते हैं। अपनी बात आप सही से कह नहीं पाते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम समझने की काबिलियत भी बहुत बड़ी, बहुत अच्छी आपके अंदर नहीं है। ये नमाज सबका ठीक है, हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यू ज़्यादा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लाइफ आपकी स्मूथ जाने वाली है। एक जगह पे आपके लेफ्ट पाम में एक साइन है, उसको लेकर के मैं बाद में जब आपके पैसे पाम का मैं एनालिसिस करूँगी तब आपको बताऊँगी कि वहाँ पर क्या सतर्कता आपको बरतनी है। लग्जीरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट हो जाता है वेनस की तरफ, ऐसे काफ़ी उन्नत है। फॉरेन जाने के बाद होता क्या है, पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, मून माउंट स्पेस काफ़ी लेता है, उन्नत होता है, तो विदेशी लोगों के साथ संपर्क आपका आसानी से बन जाता है। आप फॉरेन जाते हैं, वहाँ पे स्ट्रगल नहीं करना होता है आपको सेटलमेंट के लिए, वहाँ के लोग आपको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। जब ये माउंट सही नहीं होता है ना, तो बाहर जब आप जाते हैं तो बहुत संघर्ष करना होता है। जॉब लग भी जाती है तो वहीं के लोग आपकी जॉब आपसे छीनने में लग जाते हैं, या आपको पसंद नहीं करते, आपसे नफरत करने लग जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे हाथ देखे हैं जहाँ मून माउंट अच्छा नहीं, वो फॉरेन गए और उन्होंने खुद से शिकायत की। आज भी फ़िलहाल मेरी एक से बात हुई है, उन्होंने खुद से ही कहा है कि हाँ, यहाँ पर मैं जहाँ पर भी काम करने जाता हूँ तो लोगों को मेरे से प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो हो जाती है। आपके साथ अच्छी बात क्या है कि आप विदेश जाएंगे तो वहाँ के लोग आपकी मदद करेंगे, वो चाहेंगे कि आप वहाँ पे स्टे करें, आपकी हेल्प करेंगे, आपके खिलाफ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे। विदेशी धरती से धन के आगमन के संकेत भी हैं, ट्रायंगल है, स्क्वायर के साइन है आपके हाथ में, और ये हल्का सा भी शिफ्ट हो जाता है मून माउंट की तरफ। ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। आउटर मास ठीक है आपका, एक हद तक आप सामने वाले की सुनते हैं, आप नहीं चाहते हैं किसी के मन को दुखाना या किसी को दुख देना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक लिमिट है, आपकी सहनशीलता की एक सीमा है, उससे बाहर जैसी चीज़ें जाएंगी आप बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाले लोग में से नहीं आते हैं। कुछ ऐसी बातें आप सुना देंगे जिससे ताउम्र वो आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे। ये वाली उंगली यदि हल्की सी भी हथेली से बाहर की तरफ देख रही होती है, ऐसे लोगों की सोच काफ़ी साइंटिफिक होती है, अलग होती है। लाखों लोग किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी सोच उसी भीड़ का हिस्सा हो जाएगी। हर सब्जेक्ट को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। लक लाइन बहुत अच्छी नहीं है आपके हाथ में, इसीलिए फॉरेन सेटलमेंट ही सही रहेगा। व्यापार मत कीजिए, बिजनेस के क्षेत्र में फ़िलहाल मत आइए आप, क्योंकि नुकसान जा सकता है, या बहुत मेहनत करने के बाद भी इनकम मैक्सिमम लाखों तक जाएगी। विदेश चले जाएंगे, वहाँ पर इनकम ठीक रहेगी इस तरह की लक लाइन के साथ। यहाँ पर देख लीजिएगा, इफ़ यहाँ पर मोल है, यदि जुपिटर के फिंगर पे मोल है, तिल है या चोट का निशान है, फिर तो ठीक है। यदि मोल है तो उसका क्या रिजल्ट होता है वो मैं आपको बता दूँ। ऐसे लोगों के पास धन की कमी नहीं होती है, पैसा बहुत रहता है, लेकिन जितना पैसा होता है उससे ज़्यादा दुश्मन होते हैं इनके। दुश्मन इतने भयानक टाइप होते हैं कि इनको चैन से जीने नहीं देते, हमेशा इनके खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं और इनको बदनाम करने के पीछे दिमाग लगाते रहते हैं, चैन से नहीं जीने देते। यहाँ पर देख लीजिएगा, चोट के निशान है या फिर मोल है, तिल है। इफ़ अगर यहाँ पर तिल होगा तो इसको हम मंगल के साइड ही काउंट करने वाले हैं। ऐसे लोगों को आग से, इलेक्ट्रिसिटी से और सेल्फ ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखना चाहिए।
आपका पैसिव हैंड आपके एक्टिव हैंड से ज़्यादा अच्छा नहीं है। पैसिव हैंड वीक है, एक्टिव हैंड ज़्यादा अच्छा है। यानी कर्मा आपका बहुत शानदार है, आप जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल सही है। और ऐसे लोग जिनका भी पैसिव हैंड एक्टिव हैंड पे हावी हो जाता है, माफ़ कीजिएगा, जिनका भी पैसिव हैंड एक्टिव हैंड से वीक होता है, ये लोग अपने जीवन में सफल अधिक होते हैं। अब एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं दोनों। 17 में कोई ना कोई चेंज आया आपके जीवन में, 19 में चेंज आता हुआ दिख रहा है, और 19 के बाद अचानक से 20 में भी कोई ना कोई चेंज आया। ट्वेंटी थ्री में या तो रिश्ता तय हुआ या फिर शादी या कोई ना कोई चेंज 23 के आसपास जनरेट होता हुआ दिख रहा है। ट्वेंटी सिक्स में भी चेंज आया। 27 में ऑफशूट है, ऑफशूट मीन्स खुशी मिलते हुए दिखाई दे रही है। 28.5 या 29 के आसपास आपकी शादी हुई। 31.5 में कोई ना कोई खुशी मिली आपको, और 33 के आसपास भी खुशी मिलते हुए दिखाई दे रही है। थर्टी फाइव में भी कोई ना कोई चेंज आया और खुशी मिलते हुए 35 के आसपास सबको दिखाई दे रही है। 37 में चेंज आएगा, परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है 37 में। 38.5 ऑफशूट है। ऑफशूट मतलब होता है लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना। उस आयु में आपको खुशी मिलती है, सफलता मिलती है। फोर्टी वन में मेजर चेंज आ रहा है, जीवन को एक नई दिशा मिली है। आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन एक तो 32 के आसपास, 31.5 के आसपास आया, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा अच्छा परिवर्तन 41 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। 43 में भी ऑफशूट है, अपवर्ड ब्रांचेस लाइफ लाइन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुशी मिलती हुई आपको यहाँ पर नजर आ रही है। फोर्टी वन से लेकर के 56 तक लगातार ऑफशूट है। ऑफशूट मतलब अपवर्ड ब्रांचेस हैं, खुशी मिलते हुए, सफलता मिलते हुए आपको दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है 41 से। ऐसे 38 से चीज़ें बेहतर होते हुए दिखाई दे रही है। सेवेंटी थ्री के आसपास निगेटिव चेंज आता हुआ आपके लाइफलाइन पर दिखाई दे रहा है। ये लाइफलाइन यहीं पे एंड हो गई है और यहाँ से एक नई लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है। ये निगेटिव चेंज को शो कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि 71 से 73 से इनफैक्ट आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहा है वो ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के मामले में भी और पैसे के मामले में भी दिख रही है। आपका मूलांक, अब डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। आपका मूलांक 8, भाग्यांक 2 है। नंबर 8 को रूल करने वाले ग्रह हैं शनिदेव, और नंबर 2 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है मून। शनि हमेशा चंद्रमा की मदद के लिए तैयार रहते हैं, मून की मदद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मून क्या करता है, चंद्रमा क्या करता है, ये हमेशा शनि के खिलाफ रहता है। यानी 8 2 को मदद देता है, लेकिन 2 8 की मदद के लिए नहीं बल्कि 8 का दुश्मन बन के तैयार हो जाता है। अब ये क्या करता है, 8 ने कोई प्लानिंग बनाई, उसको सीक्रेट रखने की कोशिश की, 2 उसको सीक्रेट नहीं रहने देता, उसको उजागर कर देता है या इसके काम में विघ्न डालता है। तो इसी वजह से स्टार्टिंग की लाइफ में संघर्ष ज़्यादा रहता है। जब तक 2 को ये समझ में नहीं आ जाता 8 हमेशा इसकी खुशियों का ध्यान रखता है, तब तक 2 8 के पीछे पड़ा रहता है, उसका एक भी काम सही से होने नहीं देता। ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है जब आपके दोनों नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ में पाए जाने वाले आपके साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो ये आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है।
अब आप जिस डेट को जिस मंथ के जिस ईयर में पैदा हुए हैं, आपके साथ पैदा होने वाले सभी लोगों के ऊपर ये बातें अप्लाई होती हैं। आपके फेवर में रहने वाले ग्रह का नाम है मर्क्यूरी और सैटर्न। मर्क्यूरी और सैटर्न का एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता है। ऐसे लोगों का जीवन भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जैसे जैसे आपका भाग्य परिवर्तित होते रहेगा वैसे वैसे आपके जीवन में चेंजेस परिवर्तन आते रहेंगे। परिस्थितियाँ बहुत विचित्र होती हैं जीवन की, हर परिस्थिति इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहता। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं जब इन्होंने उम्मीद भी नहीं रखी होती है, समस्याएं वहाँ से आ जाती हैं और एकदम से शून्य वाली स्थिति पैदा हो जाती है। कानूनी मामलों में फंसने के संकेत हैं आपके, इसीलिए आप किसी पर भी भरोसा मत कीजिएगा और पार्टनरशिप में व्यापार मत कीजिएगा, बिजनेस मत कीजिएगा। आपके छुपे हुए शत्रुओं की तादाद अत्यधिक होगी, हमेशा आपके पीछे लगे रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके घर में ही होंगे। आपको लगेगा कि आपके हित में सोचने वाले लोग हैं, आपके अपने हैं, लेकिन वो लोग आपके खिलाफ प्लानिंग करते रहेंगे, हमेशा आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में, आपको बदनाम करने के लिए। आपके बारे में आपके अपने ही दुष्प्रचार करते हैं, आपके खिलाफ गलत गलत चीज़ें फैलाते हैं, बदनामी करने की कोशिश करते हैं। ये सभी समस्याएं ऐसे लोगों के जीवन में देखने को मिलती है। संकट जब भी आएगा, प्रॉब्लम जब भी आपके जीवन में आएगी, आप खुद को अकेला ही पाएंगे। कोई भी आपकी प्रॉब्लम को बांटने वाला आपके आसपास मौजूद नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके अपने भी आपका साथ उस वक्त नहीं देंगे। हर बात की तह तक जाने की आदत है आपकी। कोई भी बात है, जब तक आप उस बात की तह तक नहीं चले जाए, उस बात के बारे में हर चीज़ पता ना कर ले, तब तक आपको चैन नहीं मिलता। ये चीज़ें सामने वाले को बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि सामने वाला चाहता है कि उन्होंने कुछ भी कह दिया आप यकीन कर लें, लेकिन आप यकीन नहीं करते हैं। आप उस बात की सच्चाई को पूरी तरह से जाने बगैर, और उसमें क्या होता है कि सामने वाला जिसने आपको कुछ भी बताया है वही फंस जाता है, क्योंकि गलतियाँ मैक्सिमम उसी की होती है। छोटी छोटी गलतियों से भी आपको चिढ़ आती है। किसी ने कुछ गलत कर दिया, आपने खुद ने किया तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने सामने वाले ने कर दिया तो फिर चिढ़ जाएंगे आप, और कुछ ऐसी बातें पता बोल देंगे उनको जिस वजह से उनके मन में आपके लिए गलत भावनाएं आ जाएंगी। नए विचारों के शौकीन होते हैं, नए चेंजेस आपको अच्छे लगते हैं, परिवर्तन पसंद आता है, धर्म के तरफ आकर्षण होता है। लेकिन आपका मानना है कि रीति रिवाज पहले ज़माने में अपने हिसाब से बनाए गए थे, सुविधाओं के हिसाब से बनाए गए थे, उसमें भी बदलाव होते रहने चाहिए। और ये बदलाव सिर्फ आपको पसंद आएगा, आपके आसपास के लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं भाएगा। व्यापार में सफलता मिलेगी। व्यापार यदि बिजनेस आप करते हैं, सफलता आपको मिलेगी, लेकिन धीमी गति से मिलेगी। अचानक जैकपॉट सिस्टम वाला रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। पैसा बचाने में बड़ी दिक्कत आएगी। यदि आप पैसे को सेव करना चाहेंगे तो आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा झेलनी होगी, क्योंकि पैसे के मामले में ये ग्रह योग आपको भाग्यशाली बनाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सावधानी बरतेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हानि हो जाएगा। जैसे मान लीजिए घर के अंदर आपने कुछ पैसे रखे, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, वो भी चुरा लेंगे। कुछ इस तरह से हानि होती है ऐसे लोगों के जीवन में। सावधानी। क्रोध, चिंता, निराशा आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु है, आपका सबसे बड़ा शत्रु है, और इसका साथ आपका छूटेगा भी नहीं। हमेशा आपके मन में कुछ ना कुछ निराशा, क्रोध रहेगा ही। आपको सलाह है, अब देखिए अच्छी चीज़ें क्या हैं, आपको सलाह क्या है। शनि जब आपको रूल करता है, आपका कर्मा सही है, ये आपको सफलता देता है 35 के बाद देता है, 35वें वर्ष की आयु के बाद, और कभी कभी 40 के बाद। लेकिन आपके हाथ में अच्छा परिवर्तन 38 में आता हुआ दिख रहा है। 38 से आपकी एक नई अच्छी खासी लाइन इनिशिएट हुई है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देगी। ऐसा नहीं कि अचानक से आपका भाग्य परिवर्तन हो गया, मैं भी हज़ारों में कमा रहा था, लाखों में कमाने लगा, अरबों में मेरी कमाई हो गई। नहीं जी, परिवर्तन आएगा, पैसा बचेगा। अभी क्या बच नहीं रहा है ना, पैसा बचेगा। जैसे बैंक बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा 38 से आपका बहुत अच्छी इनकम, जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी इनकम ठीक ठाक होती हुई चली जाएगी। आपको दूरी बना के रखनी है नंबर 4 और नंबर 8 और नंबर 4 से। किसी भी मंथ का नंबर, मान लीजिए किसी भी मंथ की तारीख की बात कर रही हूँ मैं, 4, 8 किसी भी मंथ का हो, 13, 17, 22 और 26 से दूरी बना के रहिए। जितनी दूरी बना के रहेंगे उतना ही अच्छा जीवन होगा। काले वस्त्रों का धारण आपको नहीं करना है, काले वस्त्रों से आपको दूरी बना करके रखनी है। इस दोनों नंबर के अलावे 8 और 4 के अलावे बाकी सभी नंबर आपके लिए लकी रहने वाले हैं। काले वस्त्र, काले रंग से दूरी बनानी है, गहरे रंग के वस्त्रों से भी दूरी बनानी है। गहरे रंग का इस्तेमाल अपने जनजीवन में नहीं करना है, इससे समस्याएं बढ़ जाएंगी, तो गहरे रंग का इस्तेमाल नहीं करना है।
भाग्य के रत्न की बात की जाए, आपका भाग्य रत्न है काला हीरा, काला मोती। यदि आप हीरा पहनेंगे तो फिर मोती पहनने की आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिए आपके बजट में जो भी आता है, यदि काला मोती आता है तो काला मोती पहनिए। सिर्फ काले रंग का मोती ही आपके लिए ठीक है। कपड़ों को प्लीज़ काले रंग का मत पहनिए, वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं। नहीं, जहाँ जाएंगे फैमिली के साथ ही जाएंगे, विदाउट फैमिली जाने का कोई नहीं है रूल यहाँ पर। जहाँ जाएंगे फैमिली के साथ ही आप जाएंगे। हाँ, फॉरेन सेटलमेंट है आपके हाथ में। कहाँ है मैंने पहले ही बता दिया है कि अभी मैं पूरी तरह से उसमें पारंगत नहीं हुई हूँ किसी देश में। अब देखिए कुछ लोग क्या होता है, अधूरा ज्ञान होता है, कहते हैं हाँ आप फलाने देश जाएंगे, आप पूरी ज़िंदगी बैठे रहिए, नहीं जा पाते हैं। मेरा क्या है कि मैं इसलिए बोलती हूँ 70%, क्योंकि जितना आता है उतना बताइए सामने वाले को। ऐसा नहीं कि फॉल्स से फिर वो गारंटी मत लीजिए, फिर बाद में आकर के आप कंप्लेन करेंगे मैं तो नहीं जा पाया, वो वाली बात। फॉरेन सेटलमेंट है, ये तय है, 100% तय है। लेकिन सेटलमेंट किस कंट्री में होगा, मुझे ऐसा लग रहा है US या UK। आपने कहा कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जी हाँ, स्ट्रगल तो है ही आपके हाथ में, वो भी आपके डेट ऑफ बर्थ की वजह से। 38 से आपका भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ टाइम की बात की जाए, आप कितना पैसा बना पाएंगे, फिलहाल आपकी स्थिति 55 से पहले लाखों की कमाई कर पाएंगे, जैसे 2 लाख 3 लाख 5 लाख मंथली आप कमा सकते हैं। बहुत मेहनत करनी होगी लेकिन उसके लिए भी बहुत अच्छी इनकम 55 के बाद है। लेकिन 100 करोड़ 200 करोड़ वाला हाथ ये नहीं है। लाखों में आप 3 या 4 या 5 या 10 करोड़ मैक्सिमम आप कमा पाएंगे। बहुत विदेश चले गए तब, देश की बात की जाए लाखों तक सीमित होके रह जाएगी। प्रॉपर्टीज़, बंगलो टाइप घर का निर्माण आप करेंगे, कितनी प्रॉपर्टी बनाएंगे? 6 से 7 घर होंगे खुद के अच्छे खासे, मतलब बड़ा बजट होगा उन घर का। ठीक ठाक रहने वाली है शादीशुदा लाइफ आपकी। बहुत अच्छी भी नहीं, ऐसे आपके हाथ में कोई भी ग्रह दोष नहीं है। डेट ऑफ बर्थ की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्रिएट होगी और उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।